हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 7 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल ह्यूमैनिटी एट रिस्क, इंसानियत खतरे में, पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत, एट रिस्क इडियम है और इसका मतलब होता है खतरे में। ह्यूमैनिटी एट रिस्क, इंसानियत खतरे में। इंसानियत किस खतरे में है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंटिन्यूज टू रिमेन एन एरिया। इंसानी स्मगलिंग एक ऐसा मैदान रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग से मुराद ये है कि लोगों को या इंसानों को गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क ले जाना जहाँ के वो शहरी नहीं होते और फिर वहाँ पर उनसे गुलामों जैसा सलूक करना, इसे इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है। एरिया का मतलब मैदान। वेयर द स्टेट हैज़ अटरली फेल्ड इट्स सिटीजन्स, जिसमें रियासत ने अपने शहरियों को मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है। अटरली एडवर्ब है और इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर। फेल का मतलब नाकाम करना। इंसानी स्मगलिंग एक ऐसा मैदान रहा है जिसमें रियासत ने अपने शहरियों को मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है। वाइल ग्लोबल पार्टनरशिप्स, जबकि आलमी शराकत दारियाँ, पार्टनरशिप कहते हैं शराकत दारी को। द लाइक्स ऑफ दोज विद द US एम्बेसी एंड वेरियस NGOs, US सफारत खाना और कई NGOs के साथ जैसी। द लाइक्स ऑफ समथिंग इडियम है और इसका मतलब होता है कि तर्ज की या मखसूस तर्ज की। हैव स्ट्राइव्ड ओवर द ईयर्स, सालों जिद्दोजहद की है। स्ट्राइव का मतलब जिद्दोजहद करना, कोशिश करना। किस बात की? टू कॉम्बैट दिस मीनस, इस खतरे से लड़ने की। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना या किसी मुश्किल पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद करना। मीनस का मतलब है खतरा और इसके लिए दूसरा वर्ड है थ्रेट। पाकिस्तान्स ऑन एफर्ट्स हैव बीन लैकलस्टर, पाकिस्तान की अपनी काविशें खास अच्छी नहीं। लैकलस्टर इडियम है और इसका मतलब होता है बेनूर या कमज़ोर, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका तर्जमा खासी अच्छी नहीं का किया है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस इसी तरह से बनता है। टू से द लीस्ट, साफ साफ बात है। टू द लीस्ट इडियम है और इसका मतलब होता है साफ साफ बात कहना, यानी बगैर किसी गुलूव या एग्जैजरेशन के। जबकि आलमी शराकत दारियाँ, US सफारत खाना और कई NGOs के साथ जैसी, इस खतरे से लड़ने के लिए सालों से जिद्दोजहद की है। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी काविशें भी खासी अच्छी नहीं। द नंबर्स टेल अ सांबर स्टोरी, अदादो शुमार एक अफसोसनाक कहानी बताते हैं। सांबर का मतलब अफसोसनाक और इसके लिए दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, मेलनकली, मॉर्नफुल। थाउजेंड्स आर ट्रैफिक्ड एनुअली, सालाना हजारों स्मगल किए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। कौन स्मगल करता है मालूम नहीं। येट कन्विक्शंस रिमेन नेग्लिजिबल, तहम सजा याफ्ता बराए नाम रहते हैं। कन्विक्शन का मतलब होता है मुजरिम या सजा याफ्ता। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बराए नाम, यानी मामूली से, थोड़ी मिकदार में। अदादो शुमार एक अफसोसनाक कहानी बताते हैं। सालाना हजारों स्मगल किए जाते हैं, तहम मुजरिम या सजा याफ्ता बराए नाम रहते हैं। इन 2023 अलोन, सिर्फ 2023 में, आउट ऑफ ओवर 18,000 केसेस इन्वेस्टिगेटेड, 18,000 से जायद मुकदमों की तफ्तीश की गई। A mere 10 convictions were secured, सिर्फ 10 को सजाएं दी गई। सिर्फ 2023 में 18,000 से जायद मुकदमों की तफ्तीश हुई, सिर्फ 10 को सजा हुई। When the FIA reports arresting 109 traffickers, जब FIA 109 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार करने की रिपोर्ट करती है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। रिपोर्ट का मतलब खबर देना, रिपोर्ट करना। कहाँ पर? इन द गुजरांवाला रीजन अलोन, सिर्फ गुजरांवाला के इलाका में। इन अ सिंगल मंथ, सिर्फ एक माह में। इट शोज द स्केल ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, तो ये इस इंसानी हकूक के बहरान के पैमाने को जाहिर करती है, दिखाती है। जब FIA रिपोर्ट्स करती है कि एक माह में सिर्फ गुजरांवाला के इलाका में 1 से 9 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार करने की, तो ये बात इस इंसानी हकूक के बहरान के पैमाने को जाहिर करती है। Now I am going to read it as a whole in English.
Human trafficking continues to remain an area where the state has utterly failed its citizens, while global partnerships, the likes of those with US Embassy and various NGOs, have strived over the years to combat this menace. Pakistan's own efforts have been lackluster to say the least. The numbers tell a somber story. Thousands are trafficked annually, yet convictions remain negligible. In 2023 alone, out of over 18,000 cases investigated, a mere 10 convictions were secured. When the FIA reports arresting 109 traffickers in the Gujranwala region alone in a single month, it shows the scale of this human rights crisis. The 2024 US State Department Trafficking Report highlights 2024 यूएस के महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग की रिपोर्ट नुमायां करती है। यूएस अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट महकमा खारजा को कहते हैं, क्या नुमायां करती है? दैट फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर, के मुसलसल 5वें साल। कंसेक्यूटिव का मतलब मुसलसल, लगातार। नो सिग्निफिकेंट एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट ऑफिशियल्स, एहलकारों के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की गई। सिग्निफिकेंट का मतलब काबिल जिक्र, बड़ी, एक्शन कार्रवाई, ऑफिशियल्स एहलकार या अफसरान। कम्प्लिसिट इन ट्रैफिकिंग क्राइम्स, जो इंसानी स्मगलों के जराइम में मुलव्वस हैं। कम्प्लिसिट का मतलब किसी जुर्म में मुलव्वस होना, शरीक होना। 2024 यूएस के महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग की रिपोर्ट नुमायां करती है कि मुसलसल 5वें साल इंसानी स्मगलिंग के जराइम में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। दिस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी अलाउ ट्रैफिकर्स, इस तस्ना का ये कल्चर इंसानी स्मगलरों को इजाज़त देता है। इम्प्यूनिटी का मतलब सज़ा से बचना, यानी सज़ा से इस्तिस्ना। अलाउ का मतलब इजाज़त देना। टू ऑपरेट विद नियर टोटल फ्रीडम, तकरीबन मुकम्मल आज़ादी से काम करने का। ऑपरेट का मतलब काम करना। ऑफन यूजिंग देयर इल गॉटन वेल्थ, अक्सर अपनी हराम की कमाई इस्तेमाल करते हैं। इल गॉटन वेल्थ, हराम की कमाई, किस लिए? टू ब्राइब देयर वे आउट ऑफ जस्टिस, इंसाफ से बचने के लिए, रिश्वत देने के लिए। ब्राइब का मतलब रिश्वत देना। वे आउट ऑफ जस्टिस, इंसाफ से बचना। इस्तिस्ना का ये कल्चर इंसानी स्मगलरों को तकरीबन मुकम्मल आज़ादी से काम करने देता है। अक्सर वो अपनी हराम की कमाई को इंसाफ से बचने के लिए, रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द सिचुएशन इज़ फर्दर वर्सनड बाय लीगल लूप होल्स, सूरत हाल मज़ीद कानूनी असकाम से ख़राब हो जाती है। वर्सन का मतलब ख़राब होना, बदतर होना। लूप होल का मतलब होता है सुकम। लूप होल्स प्लूरल है और सुकम की जमा असकाम है। सूरत हाल कानूनी असकाम से मज़ीद बदतर हो जाती है। द 2018 प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018 प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट डिस्पाइट अमेंडमेंट्स, तरामीम के बावजूद, कंटिन्यूज टू अलाउ फाइन्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कैद की बजाय जुर्मानों की इजाज़त देता रहता है। वीकनिंग इट्स डिटरेंस, इसकी ममानियत को कमज़ोर करता है। वीकन का मतलब कमज़ोर करना, डिटरेंस का मतलब ममानियत। 2018 प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट तरामीम के बावजूद कैद की बजाय जुर्मानों की इजाज़त देता रहता है, जो कि उसकी ममानियत को कमज़ोर करता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लैक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के पास मखसूस तरबियत और ज़राए की कमी होती है। किस बात के लिए? टू डिसमेंटल सफिस्टिकेटेड ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, जदीद इल्म से आरास्ता इंसानी स्मगलों के नेटवर्कों को ख़त्म करने के लिए। डिसमेंटल का मतलब ख़त्म करना, सफिस्टिकेटेड का मतलब जदीद इल्म से आरास्ता। विच ऑफन ऑपरेट ट्रांजिशनली, जो अक्सर बदल बदल कर काम करते हैं। ट्रांजिशनली एडवर्ब है जिसका मतलब है बदल बदल कर। रिसेंट केसेस ऑफ ह्यूमन स्मगलर्स, इंसानी स्मगलरों के हालिया मुकदमे या केसेस। एक्सप्लॉइटिंग एयर रूट्स, जिसमें वो हवाई रास्तों का इस्तेसाल करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब इस्तेसाल करना। एंड होल्डिंग माइग्रेंट्स फॉर रैंसम, और नकल मकानी करने वालों को
برائے تاوان پکڑتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں۔ ہولڈ کا مطلب پکڑنا، مائیگرنٹس نقل مکانی کرنے والے، رینسم برائے تاوان۔ انڈرسکور دا ایوالونگ ٹیکٹکس آف دیز نیٹورکس، ان نیٹ ورکوں کے ابھرتے ہوئے ہتھ کنڈوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ انڈرسکور کا مطلب ظاہر کرنا، دکھانا، ایوالونگ ابھرتے ہوئے، ٹیکٹکس ہتھ کنڈے۔ حالیہ انسانی سمگلروں کے مقدمے جو ہوائی راستوں کا استحصال کرتے ہیں اور نقل مکانی کرنے والوں کو برائے تاوان کے لیے پکڑتے ہیں، ان نیٹ ورکوں کے ابھرتے ہوئے ہتھ کنڈوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوشیو اکنامک چیلنجز، سماجی اقتصادی چیلنجز سچ ایز پاورٹی، جیسا کہ غربت، جینڈر ان ایکوالٹی، جنسی غیر مساوات، اینڈ illiteracy اور ناخواندگی، میک انڈیویجولز ایزی پرے فار کریمنل انٹرپرائزز، افراد کو مجرمانہ انٹرپرائزز یا کمپنیوں کے لیے آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ سماجی اقتصادی چیلنجز جیسے کہ غربت، جنسی غیر مساوات اور ناخواندگی افراد کو مجرمانہ انٹرپرائزز کے لیے آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ Now I am going to read it as a whole in English. The 2024 US State Department Trafficking Report highlights that for the fifth consecutive year, no significant action was taken against officials complicit in trafficking crimes. This culture of impunity allows traffickers to operate with near total freedom, often using their ill-gotten wealth to bribe their way out of justice. The situation is further worsened by legal loopholes. The 2018 Prevention of Trafficking in Persons Act, despite amendments, continue to allow fines instead of imprisonment, weakening its deterrence. Law enforcement agencies lack specialized training and resources to dismantle sophisticated trafficking networks, which often operate transitionally. Recent cases of human smugglers exploiting air routes and holding migrants for ransom underscore the evolving tactics of these networks. Socio-economic challenges such as poverty, gender inequality, and illiteracy make individuals easy prey for criminal enterprises. These factors are exploited. ان عوامل کا استحصال کیا جاتا ہے، کس لیے؟ To force such people into bonded labor، ایسے لوگوں کو جبری مزدوری میں مجبور کرنے کے لیے۔ بانڈڈ لیبر کا مطلب جبری مزدوری، اینڈ سیکس ورک اور جنسی کام، آر لوور دیم انٹو اللیگل مائگریشن اسکیمز، یا انہیں غیر قانونی نقل مکانی کے منصوبوں میں ورگلانے کے لیے۔ لوور کا مطلب ورگلانا اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے انٹائس۔ ایسے لوگوں کو جبری مزدوری اور جنسی کام میں مجبور کرنے کے لیے یا انہیں غیر قانونی نقل مکانی کے منصوبوں میں ورگلانے کے لیے ان عوامل کا استحصال کیا جاتا ہے۔ Women and children suffer the most، خواتین اور بچے سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ Enduring unspeakable abuse، ناقابل بیاں زیادتی برداشت کرتے ہیں۔ خواتین اور بچے سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، ناقابل بیاں زیادتی برداشت کرتے ہیں۔ Despite some efforts by the FIA and NGOs such as SSDO، FIA اور NGOs جیسا کہ SSDO کی طرف سے کچھ کاوشوں کے باوجود the state needs to do much more، ریاست کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ FIA اور NGOs جیسا کہ SSDO ہے کہ کچھ کاوشوں کے باوجود ریاست کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ Until there is genuine political will، جب تک اصلی سیاسی ارادہ نہ ہوگا۔ کیسے؟ Through sustained enforcement، پائیدار نفاذ کے ذریعے، and corruption-free implementation of anti-trafficking measures، اور بدعنوانی سے آزاد انسانی سمگلوں کے خلاف اقدامات کا اطلاق۔ Vulnerable citizens will continue to fall prey، کمزور شہری شکار ہوتے رہیں گے۔ Vulnerable کا مطلب کمزور، کس کا؟ To this modern day slave trade، اس جدید دور کی غلامی کی تجارت کا۔ جب تک پائیدار نفاذ کے ذریعے اور بدعنوانی سے آزاد انسانی سمگلوں کے مخالف اقدامات کے اطلاق کے ذریعے اصلی سیاسی ارادہ نہیں ہوگا، کمزور شہری اس جدید دور کی تجارتی غلامی کا شکار ہوتے رہیں گے۔
दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है क्या क्या? एम्पावरिंग द FIA को बाइख्तियार बनाना, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ complicit officials and implementing robust victims rehabilitation programs, मजबूत मुतासर बहाली प्रोग्रामों के निफाज। इसमें IF का बाइख्तियार बनाना, मुलव्वस अहलकारों के एहतसाब की यकीन दहानी कराना और मजबूत मुतासर बहाली प्रोग्रामों का निफाज शामिल है। The scale and brutality of human trafficking should outrage society. इंसानी स्मगलिंग की बर्बरियत और पैमाने को मुआशरे में गम व गुस्सा पैदा करना चाहिए। आउटरेज का मतलब गम व गुस्सा। Yet public awareness is low. ताहम अवामी शऊर कम है। इंसानी स्मगलिंग की बर्बरियत और पैमाने को मुआशरे में गम व गुस्सा पैदा करना चाहिए, तहाम अवामी शऊर कम है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक द लीड। हुकूमत को पेश होना चाहिए किस बात में? इन रेजिंग कॉन्शियसनेस, शऊर बेदार करने में। कॉन्शियसनेस का मतलब शऊर। एंड फास्टरिंग जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू ट्रैफिकिंग। जीरो टॉलरेंस वाला नुक्ते नज़र को फ़रोग देना चाहिए। फास्टर का मतलब फ़रोग देना। हुकूमत को शऊर बेदार करने में और इंसानी स्मगलिंग के मुतल्लिक ज़ीरो टॉलरेंस वाला नुक्ता नज़र को फ़रोग देने के लिए पेश होना चाहिए। पाकिस्तान फेलियर टू एड्रेस दिस इशू, इस मसले से निमटने में पाकिस्तान की नाकामी हैज़ नॉट ओनली टार्निश्ड इट्स ग्लोबल इमेज, उसने न सिर्फ इसके आलमी तस्वर को नुकसान पहुँचाया है, टार्निश का मतलब नुकसान पहुँचाना, बट आल्सो अंडरमाइंड द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, बल्कि इसके शहरियों के हकूक़ को भी मजरू किया है। इस मसले से निमटने में पाकिस्तान की नाकामी ने न सिर्फ उसके आलमी तस्वर को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि उसके शहरियों के हकूक़ को भी मजरू किया है। साइलेंस एंड इनएक्शन आर नो लॉन्गर ऑप्शंस, खामोशी और बेअमली अब मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं। Now I am going to read it as a whole in English. These factors are exploited to force such people into bonded labor and sex work, or lure them into illegal migration schemes. Women and children suffer the most, enduring unspeakable abuse. Despite some efforts by the FIA and NGOs such as SSDO, the state needs to do much more. Until there is genuine political will through sustained enforcement and corruption-free implementation of anti-trafficking measures, vulnerable citizens will continue to fall prey to this modern-day slave trade. This includes empowering the FIA, ensuring accountability of complicit officials, and implementing robust victim rehabilitation programs. The scale and brutality of human trafficking should outrage society, yet public awareness is low. The government must take the lead in raising consciousness and fostering a zero-tolerance approach to trafficking. Pakistan's failure to address this issue has not only tarnished its global image, but also undermined the rights of its citizens. Silence and inaction are no longer options.